हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 2 पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 का टाइटल दिया हुआ है माय मम्माज लेटर, मेरी माँ की पत्रें। पत्र जानते हैं क्या होता है? तो बस उसी पे एक कहानी है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख लें कि वर्ड मीनिंग मैंने कुछ लिखा है जिससे कि आपको याद कर लेना है, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ें तो आपको सब चीज़ें समझ में आसानी से आ जाए। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर है, कंपोज, ड्राफ्टेड, प्रीसीडिंग, इंसिस्टेड, रीअश्योर, अराइव। तो इस तरह से आपको इसे याद कर लेना है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको फिर से लिख करके कॉपी पे, नोटबुक पे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। माय मम्माज लेटर, मेरी माँ की पत्रें। The Second World War started in 1939 and continued till 1945. द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर के 1945 तक चला। द प्रजेंट इंसिडेंट इज सेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो हमारे सामने जो प्रस्तुत घटना है वो इसी पीरियड में हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे माई मम्माज लेटर राइटिंग। मुझे अभी भी अपने माँ के पत्र लेखन की वो दिन याद है। इट बिगेन इन द विंटर ऑफ 1941। ये 1941 के जाड़े से शुरू हुआ। एवरी नाइट शी वुड सिट एट द बिग किचन टेबल एंड कंपोज लेटर टू माई ब्रदर जॉनी। हर एक रात को वो यानी रसोई घर के बड़े से टेबल पे बैठ कर के पत्र लिखती थी मेरे भाई जॉनी के लिए, हु हैड बीन ड्राफ्टेड द प्रीसीडिंग समर एंड हैड नॉट बीन हर्ड फ्रॉम सिंस पर्ल हार्बर। जिसे कि गर्मी के पहले ही सेना में भर्ती कर दिया गया था और जिसके बारे में पर्ल हार्बर की घटना के बाद कभी सुना नहीं गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मामा केप्ट राइटिंग वैन जॉनी नेवर आंसर्ड। मैं समझ नहीं सकती थी कि माँ जॉनी को पत्र क्यों लिख रही है जबकि उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। यू विल सी विल गेट अ लेटर फ्रॉम हिम, सी इंसिस्टेड। तुम देखोगी कि वो वहाँ पे हमें जवाब ज़रूर देगा। वो जोर देती थी। मामा सेड देयर वॉज a direct line from the brain to the written word that was powerful as God given light. माँ कहती थी कि एक सीधी सीधी रेखा में जो भी उसके दिमाग में आता है वो बिल्कुल भगवान दिया हुआ ईश्वरीय दत्त प्रकाश है। शी वॉज काउंटिंग ऑन दैट लाइट टू फाइंड जॉनी। और उसी रास्ते पे, उसी प्रकाश के पुंज में वो जॉनी को खोज रही है। Whether she said this to reassure herself or Papa or all of us, I don't know. पता नहीं ये हम लोगों को वो संतुष्ट करने के लिए, निश्चिंत करने के लिए कह रही थी, मुझे नहीं पता। I do know it helped hold us together and one day a letter did arrive. मुझे पता था कि हम लोगों को ये एक साथ बांध के रख रहा है और एक दिन जवाब आया भी। जॉनी वॉज अलाइव इन द साउथ पैसिफिक। जॉनी दक्षिण प्रशांत महासागर में जीवित था। इट ऑलवेज अम्यूज्ड मी डैट मामा साइंड हर लेटर्स सेसिलिया कैपुजाए एंड आई टीज्ड हर अबाउट इट। वाई नॉट जस्ट राइट मामा। ये मुझे हमेशा रोमांचित करता था कि माँ हमेशा अपने नाम से साइन करती थी पत्र में, कभी भी वो मम्मा नहीं लिखती थी। What I had not known was that she always thought of herself as Cecilia Kapujae, not Mama. मुझे नहीं पता था कि वो हमेशा अपने आप को सेसिलिया कपूजाए यानी उसका नाम है वह के रूप में देखती है, मम्मा के रूप में नहीं। आई बिगेन टू सी हर इन अ न्यू लाइट। मैं उसे एक अलग रूप से देखने लगी थी। दिस पेटाइट वुमन हु इनहेल्स स्कार्सली मेजर्ड 150 सेंटीमीटर्स। ये छोटी पतली आकर्षक औरत जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 150 सेंटीमीटर होगी। सी वोर नो मेकअप। वो कोई मेकअप नहीं लगाती थी। एंड नो ज्वेलरी एक्सेप्ट फॉर ए येलो गोल्ड वेडिंग बैंड। और पीले रंग की एक साड़ी के अलावे, पट्टी के अलावे वो कुछ भी नहीं पहनती थी। हर हेयर वॉज फाइन। उसके बाल काफ़ी अच्छे थे।
स्ट्रेट एंड ब्लैक, सीधे और काले थे। टाइड इन ए बन डैट सी रिफ्यूज टू कट और पर्म, और एक टिकिया के रूप में वो उसे बांध के रखती थी, जिसे कभी वो छोटा नहीं करती थी, नहीं उसे घुंघराले बनाती थी। हर टाइनी स्पेक्टेकल्स विद द सिल्वर फ्रेम्स फिनिश्ड हर नोज, और उसके छोटे से चश्मे उसके नाक को दबाए रखते थे, जो कि सिल्वर यानी चांदी के रंग के थे। आफ्टर सी फिनिश्ड ए लेटर, जब वो लेटर लिख लेती थी, मम्मा गेव इट टू पापा टू मेल, माँ पापा को देती थी मेल करने के लिए। देन सी वुड पुट ऑन द कॉफ़ी पॉट, और तब वो उसे कॉफ़ी पॉट पे रख देती थी। एंड वी वुड सिट अराउंड ऑन द टेबल टेकिंग अबाउट द गुड टाइम्स व्हेन देयर वर 10 of us sitting there, papa, mama and 8 children, 5 boys and 3 girls. It didn't seem possible that everyone had gone away to work or to get married, everyone except me. मम्मा पापा को देती थी मेल करने के लिए, और तब वो उसे कॉफ़ी पॉट पे रख देती थी, और हम लोग एक साथ बैठते थे, अच्छे समय के बारे में बात करते थे कि जब हम लोग 10 लोग एक साथ बैठते थे, पापा, माँ और 8 बच्चे, जिसमें कि 5 लड़के थे, 3 लड़कियाँ। तो ये लोग अपना आपस में बात करते रहते हैं। यह असंभव सा लगा कि सभी लोग या तो काम में चले गए थे या फिर युद्ध में, या फिर शादीशुदा हो गए थे। एवरीवन एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ के सब लोग। बाय स्प्रिंग टाइम मम्मा हैड एडेड 2 more sons टू हर लेटर राइटिंग लिस्ट, और वसंत ऋतु के आने तक माँ 2 और बेटे को पत्र लिखने लगी थी। एवरी नाइट सी वुड कंपोज 3 different letters, 10 देन पास देम टू पापा एंड मी टू एड आवर ग्रीटिंग्स। हर एक रात को माँ 3 पत्र लिखती थी, और जिसके बाद वो उसे पापा को देती थी और मुझे देती थी, अपना अपना ग्रीटिंग्स लिखने के लिए, ऐड करने के लिए। बाय बिट न्यूज ऑफ मम्मा लेटर ट्रैवल्ड, धीरे धीरे माँ के पत्र के बारे में लोगों को पता चलने लगा। वन मॉर्निंग अ लिटिल वुमन विद गन, मेटल ग्रे हेयर, नॉक्ड ऑन आवर डोर। एक दिन, एक सुबह, एक छोटी औरत जिसके की बाल ग्रे थे, धूसर कलर के, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हर वॉइस ट्रेम्बल व्हेन सी आस्क्ड, इज इट ट्रू दैट यू राइट लेटर्स? उसके आवाज़ कांप रहे थे जब उसने पूछा कि क्या ये सही है कि आप पत्र लिखते हैं? आई राइट टू माई सन्स, हाँ मैं अपने बेटे को लिखती हूँ। एंड यू रीड टू, द वुमन विस्पर्ड, और क्या आप पढ़ती भी है? वो औरत फुसफुसाई। सी, यस यस। अब देखिए यहाँ पे सी जो है वो इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है हाँ यानी यस। तो ये पूछती है कि क्या आप पढ़ना भी जानती हैं? तो बोलती है हाँ। द वुमन ओपनड हर शॉपिंग बैग एंड पुल्ड आउट अ स्टैक ऑफ एयरमेल लेटर्स। उन्होंने अपना बक्सा खोला यानी बैग खोला, और उससे चिट्ठियों का ढेर निकाल दिया। रीड टू मी प्लीज, इसे पढ़ो कृपया। द लेटर्स वेयर फ्रॉम ए वुमन सन्स फाइटिंग इन यूरोप, और वो जो पत्र था वो एक उस औरत के बेटे से था जो कि यूरोप में लड़ रहा था। ए बॉय विद रेड हेयर हु मम्मा रिमेंबर्ड यूज्ड टू सिट ऑन आवर फ्रंट स्टेप्स विद माई ब्रदर्स। अब जो है मेरी माँ को याद आता है कि हाँ वो लड़का जिसके की बाल रेड थे, वो मेरे भाइयों के साथ ही बैठता था और खेलता था। तो ये जो है लेखक की माँ, वो क्या करती है, एक एक करके सब लेटर पढ़ती है, ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन, और फिर उसे इंग्लिश से इटली में बताती है। द वुमन्स आइज मिस्ट एंड स्पार्कल्ड, उस औरत की आंखें थोड़ी सी धुंधला होकर के चमकती है। नाउ आई मस्ट आंसर, फिर वो बोलती है अब मुझे जवाब ज़रूर देना चाहिए। सी सेड, बट व्हाट वर्ड्स टू यूज, लेकिन क्या लिखूं? मेक सम कॉफ़ी तावी, मामा कॉल टू मी एज सी लेड द वुमन टू द किचन एंड a चेयर ऑन एंड द टेबल। मामा मुझसे कहती कि तावी कुछ कॉफ़ी बनाओ, और उस औरत को लेकर के किचन में जाती है और चेयर पे टेबल पे बैठाती है। सी टुक आउट हर पेन एंड इंक एंड एयरमेल पेपर एंड बिगेन टू राइट, वो कुछ पेपर ला करके, पेन ला करके कुछ लिखने लगती है। व्हेन सी हैड फिनिश्ड सी रीड द लेटर टू द वुमन, जब वो लिख लेती है तो उसे पढ़ती है उस औरत के लिए। हाउ डिड यू नो आई वांटेड टू से दैट, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये
चाहती थी लिखना। आई ऑफन स्टेयर एट माई बॉयज लेटर्स एंड द सेम एज यू एंड आई वंडर व्हाट टू राइट। मैं भी अपने बच्चे के पत्र को पढ़ती हूँ, देखती हूँ और तब मैं लिखती हूँ, तो मुझे पता है कि तुम क्या लिखना चाहती थी। Soon the woman returned with a friend and another, all with sons at war, all in need of letters. Mama had become a neighborhood letter writer. शीघ्र ही वो एक दूसरे साथी के साथ और लौटती है वो औरत, और धीरे धीरे इस तरह से मेरी माँ पड़ोस की एक लेटर राइटर बन जाती है, पत्र लिखने वाली पत्र लेखिका। समटाइम्स शी वुड स्पेंड ए होल डे इन राइटिंग। कभी कभी वो पूरा दिन लिखने में व्यतीत कर देती है। Mama placed great importance on people signing their names. मम्मा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी कि वो लोग अपना नाम लिखें। द लिटिल वोमन विद द ग्रे हेयर आस्क्ड मम्मा टू टीच हर। वो छोटी औरत जिसके कि बाल धूसर कलर के थे, वो मम्मा को कहती है सिखाने के लिए, आई वॉन्ट टू लर्न टू राइट माई नेम फॉर माई बॉय टू सी। मैं अपना नाम लिखना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा उसे देख सके। सो मम्मा टुक द वुमन्स हैंड इन हर्स, और इसलिए मेरी माँ ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, एंड लेड इट अप एंड डाउन एंड पेपर अराउंड ऑन पेपर, और फिर उसे पेपर पे उसका नाम लिखवाती है बार बार, ओवर एंड ओवर, अंटिल शी कुड डू इट विदाउट हेल्प, जब तक कि वो अपने आप से खुद से न लिख सके। आफ्टर दैट व्हेनेवर मम्मा रोट ए लेटर फॉर हर द वुमन साइंड हर नेम एंड स्माइल। जब भी उसके लिए माँ पत्र लिखती तो वो उसका अपना साइन करती, अपना हस्ताक्षर करती और मुस्कुराती। वन डे शी केम टू अवर हाउस विद वन लुक, ममा न्यू व्हाट हैड हैपेंड। एक दिन वो हमारे घर आती है मुस्कान के साथ, और मम्मा समझ जाती है कि क्या हुआ। ऑल होप हैड गॉन फ्रॉम हर आइज। उसके आँख से सारी आशाएं जा चुकी थी। दे सेट टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, देयर हैंड्स टचिंग एंड देयर हार्ट्स लॉक्ड एज वन। वे लोग एक साथ काफ़ी देर तक बैठे, उनके हाथ एक दूसरे से टच कर रहे थे और हर्ट भी, यानी दिल भी। देन मम्मा सेड लेट्स गो टू द चर्च। तब माँ बोलती है कि आओ हम लोग चर्च चलें। देयर आर सम थिंग्स टू बिग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती है, मनुष्यों से, हम लोगों को समझ से परे होती है। वैन मम्मा केम होम, जब माँ वापस आई घर, सी couldn't think of anything except the boy with the red hair. वो कुछ नहीं सोच सकी उस लाल बाल वाले लड़के के अलावे। आफ्टर द वॉर मम्मा पुट अवे पेन एंड पेपर। लड़ाई के बाद माँ ने पेन और पेपर छोड़ दिया। फिनिटो फिनिश्ड सी सेड, बट सी वॉज रॉन्ग। उसने कहा ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन वो गलत थी। द वुमेन हु हैड कम टू हर विद दियर सन्स मेल। वो औरत जो कि अपने बेटे के मेल के साथ यानी पत्र के साथ आई थी, वो वापस आई विद लेटर्स फ्रॉम दियर रिलेटिव्स इन इटली। वो अपने रिश्तेदारों के पत्र के साथ जो कि इटली में रहते थे। दे ऑल्सो केम टू हर फॉर हेल्प इन बिकमिंग अमेरिकन सिटीजन्स। वे लोग भी उसके साथ आए अमेरिकन सिटीजन बनने के लिए, यानी अमेरिकन नागरिक बनने के लिए। मामा वंस कन्फेस दैट, माँ ने एक बार कन्फेस किया, दैट सी, यानी उसने बताया, सी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग ए नोवेल। उसका हमेशा से सपना था कि वो एक उपन्यास लिखे। वाई डेंट सी, आई आस्क्ड, क्यों नहीं लिखी फिर, मैंने पूछा। एवरीवन हैज़ ए पर्पस इन लाइफ, उन लोगों का एक उद्देश्य होता है जीवन में। सी सेड, ऐसा उसने कहा। माइन सीम्स टू बी लेटर राइटिंग, सी ट्राइड टू एक्सप्लेन हर जील फॉर इट। मेरा भी उद्देश्य पत्र लिखने का था, वो अपने आप को, उत्साह को बता रही थी। आ लेटर पुल्स पीपुल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स। एक पत्र लोगों को एक साथ जोड़ता है। इट कैन मेक यू क्राई और शाउट विद जॉय। ये तुम्हें रुला सकता है या फिर खुशी से चिल्लाने पे मजबूर कर सकता है। देयर इज नो फाइनर केयर्स देन ए लवर लव लेटर। यहाँ प्रेम पत्र के अलावे कोई दूसरा परवाह करने वाला कुछ नहीं है। बिकॉज इट मेक्स द वर्ल्ड वेरी स्मॉल एंड द राइटर एंड द रीडर
द ओनली रूलर्स कॉल अ लेटर इज़ फाइन। क्योंकि ये पूरे संसार को, उस लेखक को, उस पढ़ने वाले को, सबको बहुत छोटा बना देता है। इसीलिए एक पत्र बहुत ही बढ़िया है। सॉरी, अ लेटर इज लाइफ, यानी पत्र ही जीवन है। ममास लेटर्स आर गॉन नाउ, माँ के पत्र अब जा चुके थे। येट द रिसिपिएंट स्टिल टॉक ऑफ हर, लेकिन वो जो पत्र लिखवाते थे वो अभी भी इसके बारे में बात करते हैं। कैरिंग मेमोरीज ऑफ हर लेटर्स नेक्स्ट टू दियर हर्ट्स, उसके यादों को अपने दिल में संजोए हुए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मामाज लेटर बिगिन इन द विंटर ऑफ 1941 होगा यहाँ पे। अब आगे है जॉनी वॉज अलाइव इन द साउथ पैसिफिक, तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। मामा गिव लेटर टू पापा टू, मेल होगा यहाँ पे। द लेटर्स वेयर फ्रॉम द वुमन सन्स फाइटिंग इन यूरोप होगा यहाँ पे। अ लेटर पुट्स पीपल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स, तो यहाँ पे लेटर हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे माई ममाज लेटर, यहाँ लेटर राइटिंग हो जाएगा तो लेटर होगा। मामा वॉज काउंटिंग ऑन दैट लाइट टू फाइंड जॉनी, यहाँ लाइट हो जाएगा। बिट बाय बिट न्यूज ऑफ मामाज लेटर्स ट्रैवल, धीरे धीरे मामा के पत्र के बारे में लोगों को पता चला, तो यहाँ ट्रैवल हो जाएगा। द लेटर्स वेयर फ्रॉम द वुमन सन फाइटिंग इन यूरोप, तो यहाँ यूरोप हो जाएगा। आफ्टर द वॉर मामा पुट अवे पेन एंड पेपर, तो यहाँ वॉर होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज जॉनी, वाई वॉज ही अवे फ्रॉम होम। जॉनी वॉज ए ब्रदर ऑफ द राइटर ऑफ द स्टोरी, ही वॉज ड्राफ्टेड इन टू आर्मी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड क्वेश्चन है डिड मामाज लेटर गेट ए रिप्लाई फ्रॉम जॉनी, क्या मामा के पत्र को जॉनी का जवाब मिला, तो हाँ मिला था, तो उसी के बारे में लिखना है। यस, मामाज लेटर गॉट ए रिप्लाई फ्रॉम जॉनी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड मामा साइन द लेटर्स बाय हर नेम, माँ ने अपने पत्रों में अपना नाम क्यों लिखा, तो मम्मा साइन द लेटर्स बाय हर नेम बिकॉज शी लाइक टू मेंटेन हर इंडिविजुअलिटी, वो अपना नाम इसलिए लिखना पसंद करती थी क्योंकि वो अपने आप को बनाए रखना चाहती थी। वाई डिड द लिटिल वुमन विद गन मेटल ग्रे हेयर केम टू मम्मा, भूरे बाल वाली औरत माँ के पास क्यों आई थी। सी केम टू मम्मा टू गेट हर लेटर्स रेड एंड रिप्लाई देम, वो माँ के पास आई थी ताकि वो अपने पत्र को पढ़वा सके और उसका जवाब दे सके। वॉट हैड मामा ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, माँ हमेशा से क्या करना चाहती थी। मामा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग ए नॉवेल, मामा का हमेशा से सपना था कि वो एक उपन्यास लिख सके।